ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सबको सादर नमस्ते जी। हमारा सत्यास प्रकाश का ये स्वाध्याय का क्रम चल रहा था, जिसमें हमने पहले परमात्मा का नाम पढ़ा सगुण, उससे पहले निर्गुण। अब आ रहा है परमात्मा का नाम अंतर्यामी और धर्मराज। ये दोनों को हम पढ़ेंगे। तो सबसे देखते हैं पहले अंतर्यामी परमात्मा का नाम। तो स्वामी दयानंद बतलाते हैं कि अंतर्यंतुम नियंतुम शीलम यस्य सो अंतर्यामी, अर्थात जो सब प्राणी और अप्राणी रूप जगत के भीतर व्यापक होके सबका नियम करता है, इसलिए उस परमेश्वर का नाम अंतर्यामी है। तो नियम करता मतलब नियमन करता है सबका, अर्थात सबको अपने नियंत्रण में रखता है। यहाँ पर कहा प्राणी और अप्राणी। तो चेतन पदार्थ प्राणी माने और अप्राणी माने जड़ पदार्थ, जिसको लिव एंड नॉन लिव कहते हैं। तो जितने चेतन पदार्थ हैं, मनुष्य, पशु, पक्षी, जीव जंतु, ये सब चेतन पदार्थ, ठीक है, जीवात्मागण। और जो नदी नाले पहाड़ पर्वत समुद्र, ये जो वायु जल अग्नि, ये सब अप्राणी जगत, सोना लोहा मिट्टी आदि आदि। तो इन सब के अंदर परमात्मा व्याप्त है और सभी पर अपना नियंत्रण रखता है, इसलिए उसका नाम अंतर्यामी है। तो हम सबके अंदर भी है और जो जड़ पदार्थ हैं उनके अंदर भी परमात्मा है। तो सूर्य है, चंद्र है, ग्रह है, नक्षत्र है, इन सबके अंदर व्याप्त है और सबके अंदर व्याप्त होकर के सबका संचालन वही कर रहा है। तो सूर्य हो, चंद्र हो, पृथ्वी हो, ग्रह नक्षत्र कोई भी क्यों न हो, तो सबको जानता है, सबके अंदर स्थित है, सब पर नियंत्रण भी रखता है। तो परमात्मा अंतर्यामी कहलाता है। ऐसे आगे आता धर्मराज। तो कहा यो धर्मीय राजते सधर्मराज, अर्थात जो धर्म में ही प्रकाशमान और अधर्म से रहित, अर्थात धर्म ही का प्रकाश करता है, इसलिए उस परमेश्वर का नाम धर्मराज है। तो परमात्मा धर्म में ही स्थित रहता है, धर्म का ही प्रकाश करता है और धर्म से ही प्रकाशित भी होता है, बढ़ता है। बढ़ता है मतलब उसके नाम को, उसके गुण के अनुवाद को, उसकी चर्चा को हम जो बढ़ाना चाहेंगे तो हमको भी धर्म में स्थित होना पड़ेगा। तो हम जो धर्म में स्थित होंगे फिर उसके धर्म को हम बढ़ा पाएंगे। तो ये उसको बढ़ाना है। जैसे कि वेद की विद्या को बढ़ाना माने ईश्वर को बढ़ाना, ईश्वर के स्वरूप को बढ़ाना, अर्थात उसके स्वरूप को जन जन तक फैलाना, ये ईश्वर को बढ़ाना होता है। तो इसलिए हम स्वयं धर्म में स्थित रहें और परमात्मा जिसे धर्म का प्रकाश करता है, हम भी धर्म का प्रकाश करें। तो हम भी वेद का प्रचार और प्रसार करें, धर्म का प्रचार प्रसार करें। तो परमात्मा धर्मराज कहलाता है, क्योंकि वो धर्म में हमेशा स्थिर रहता है और अधर्म से रहित है, कभी अधर्म युक्त कोई काम नहीं करता। तो परमात्मा धर्मराज है। हम भी धर्म में स्थित हुए और उसके धर्म को प्रचारित करें, प्रसारित करें, फैलावें। तो आज हमने जाना परमात्मा का नाम अंतर्यामी है और धर्मराज भी। तो परमात्मा सबके अंदर विद्यमान है, सबका नियमन करता है, सब पर नियंत्रण करता है, तो वो अंतर्यामी कहलाता है। और धर्म में स्थित होकर के, धर्म से ओतप्रोत होकर के हमेशा धर्म ही करता है, अधर्म कोई काम नहीं करता, अधर्म से युक्त नहीं होता, अधर्म से रहित है, धर्म से ओतप्रोत है। तो परमात्मा धर्मराज भी कहलाता है। इस प्रकार हमने जाना कि परमात्मा का नाम अंतर्यामी भी है और धर्मराज भी है। ओम शांति ओम शम। सबको सादर नमस्कार। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु
सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। प्यारे भाइयों बहनों, सादर सप्रेम नमस्ते। तो सत्यात प्रकाश के प्रथम समोल्लास का हम सभी पाठ कर रहे हैं और अब हम बहुत सारे नामों को कर चुके हैं और अब हम आ गए हैं अंतर्यामी और धर्मराज पर, कि उस ईश्वर का नाम अंतर्यामी भी है, उस परमेश्वर को हम अंतर्यामी भी कहते हैं और धर्मराज भी कहते हैं, जिसका कि अपना नाम ओम है। उसी एक ईश्वर के इतने इतने नाम आ रहे हैं तरह तरह के। तो आइए जान लेते हैं, जैसा कि अभी हम स्वामी जी को सुन रहे थे कि महर्षि दयानंद सरस्वती क्या कहते हैं कि अंतर्यामी उसको कहा जाता है जो अंतर्यंतुम नियंतुम शीलम यशसो अयम अंतर्यामी, अर्थात जो सब प्राणी और अप्राणी रूप जगत के भीतर बाहर व्याप्त होकर के सबका नियमन करता है, इसीलिए उस परमेश्वर का नाम अंतर्यामी है। तो इसमें दो बात सामने आई थी, एक तो सबके भीतर बाहर व्यापक हो रहा है परमेश्वर, और भीतर बाहर व्यापक होकर के सबका नियमन कर रहा है, नियंत्रण कर रहा है, सबको वश में कर रहा है। और दूसरी बात, सबको नियम में चला भी रहा है। वो उसने सबके लिए अलग अलग नियम बताए हैं, तो इसलिए उस परमेश्वर का नाम अंतर्यामी है। और फिर कहा उस ईश्वर को धर्मराज क्यों कहते हैं, तो जो धर्म का राजा है, अर्थात जिसके भीतर धर्म प्रतिष्ठित है और जो धर्म की शिक्षा भी करता है, इसीलिए वो धर्मराज है। यो धर्मे राजते स धर्मराज है, जो धर्म ही में प्रकाशमान और अधर्म से रहित धर्म ही का प्रकाश करता है, इसलिए उस परमेश्वर का नाम धर्मराज है। मन में एक प्रश्न आ रहा होगा कि ईश्वर का धर्मराज नाम हमने कथाओं में भी सुना है कि एक धर्मराज जी थे, एक यमराज जी थे। महर्षि दयानंद सरस्वती ने जब देखा कि लोगों ने ईश्वर से अलग धर्मराज जी को मान लिया है, यमराज जी को मान लिया है, तो उनको लगा कि क्यों नहीं सत्य ज्ञान को सबके पास तक पहुंचा जाए। तो मुझे जो लग रहा है कि यहाँ पर जितने भी नाम आ रहे हैं, वे सब ऐसे नाम लिए हैं महर्षि दयानंद सरस्वती ने जिनको लेकर के लोगों में भ्रांति है कि धर्मराज वो उनका अकाउंट मानते हैं, एक अकाउंटेंट मानते हैं उसका, भगवान का। जबकि ऐसा नहीं है, वो स्वयं ही परमेश्वर, उसको किसी के की सहायता की आवश्यकता नहीं होती। ये हमने पिछले सर्वशक्तिमान ईश्वर के नाम में पढ़ा था। उसको कोई आवश्यकता नहीं कि कोई उसका एजेंट हो, कोई उसका अकाउंटेंट हो, कोई उसके बही खाते लिखने वाला, हिसाब किताब करने वाला व्यक्ति हो। उसको कोई आवश्यकता नहीं होती, उसके संज्ञान में सब कुछ रहता है, क्योंकि वह सारे जगत का निर्माता है और सबको जान रहा है बाहर से और भीतर से। इसलिए आपने देखा होगा ये अंतर्यामी के साथ ही उन्होंने धर्मराज का नाम लिया है। ईश्वर सबके भीतर की जानती है, सबका हिसाब किताब रखता है, सबको जान रहा है, देख रहा है, सुन रहा है, और हर पल पल की घटना, हर पल पल के विचार उसके संज्ञान में आ रहे हैं। उसको कोई पेन कॉपी डायरी लेकर के लिखना नहीं पड़ता हमारी तरह, और कोई इसकी स्मृति में कोई कमजोरी नहीं होती जिससे उसे भूल भी पड़ जाए। जैसी सृष्टि उसने पहले बनाई वैसी ही आज बनाई है, और जो काम उसने पहले किए वही आज वो कर रहा है और आगे भी करेगा। इसलिए परमेश्वर जहाँ अंतर्यामी है, सबको भीतर बाहर व्याप्त होकर के सबका नियमन करता है, सबको बस में चलाता है, सबके लिए उसने न्याय व्यवस्था, नियम व्यवस्था भी बनाई हुई है। इसीलिए वो परमेश्वर अंतर्यामी है और सबको धर्म की शिक्षा रहता है। स्वयं तो वो धर्मराज है ही, सबको औरों को भी धर्म की शिक्षा देती है, क्योंकि उसके स्वभाव में अधर्म है ही नहीं। तो वो अधर्म की शिक्षा कहाँ से देगा, वो तो धर्म की ही शिक्षा देता है। अगर कोई व्यक्ति अधर्म करता है तो उसको भीतर से प्रेरणा करके उसको भय दिखाता है, लज्जा दिखाता है, शंका उठाता है, मन में भ्रम दिखाता है उसको। और अगर कोई व्यक्ति धर्म का मार्ग चुनता है तो उसको प्रसन्नता देता है, उत्साह देता है, उमंग पैदा करता है, उल्लास देता है, खुशी देता है। तो इस प्रकार से वो परमेश्वर धर्मराज है, जो सब प्राणी और अप्राणी रूप जगत के भीतर व्यापक होकर सबका नियमन करता है। इसीलिए उस परमेश्वर का नाम अंतर्यामी है, और जो धर्म ही में प्रकाशमान और अधर्म से रहित धर्म का प्रकाश करता है, इसीलिए उस परमेश्वर का नाम धर्मराज है। तो मैंने इसका काव्य कर दिया है।
आओ जाने उस ईश्वर को अंतर्यामी क्यों कहते, अंतर्यामी क्यों कहते। सारे चराचर जगत में भी हो नियमन करके वो रहते, नियमन करके वो रहते। सभी जगत उसके है वश में, सभी जगत उसके है वश में। सबका ही वो स्वामी है, सबका ही वो स्वामी है। जिसके नियम में चलता सब जग वही अंतर्यामी है, वही अंतर्यामी है। अब धर्मराज का, सदा अधर्म से पृथक रहे जो, सदा अधर्म से पृथक रहे जो। धर्म में नित हो प्रकाशमान, धर्म में नित हो विराजमान। करे धर्म का प्रकाश सभी को, करे धर्म का प्रकाश सभी को। कहलाए धर्मराज भगवान, कहलाए धर्मराज भगवान। वो स्वयं ही धर्मराज है परमेश्वर, उसका कोई अकाउंटेंट नहीं होता, उसका कोई एजेंट नहीं होता जिससे उसको काम करवाने पड़े। कई लोग कहते हैं कि कोई बेमाता होती है, वो एक लेख लिखती है, भाग्य का लेखा लिखती है। वो स्वयं ही बेमाता है, विशेष माता है, उससे बड़ी कोई माता नहीं, उससे सर्वोत्कृष्ट कोई माता नहीं। इसीलिए वही भी माता है, कोई और माता नहीं होती। लोगों ने बहुत बहुत कल्पना कर रखी है। ये सब क्यों है? क्योंकि उनके पास ये वेदों का शुद्ध ज्ञान नहीं पहुंचा। इसी जो महाभारत काल के बाद में जो हमारी संस्कृति का जब नाश हो गया, तब से लेके महर्षि दयानंद सरस्वती के आने तक जो काल रहा उसमें सभी अवैदिक रहे, अज्ञान रहा, अज्ञान पसरा रहा चारों ओर। तो फिर लोगों ने जो मन में आया, जो समझ में आया, उसी को ही उस तरीके से मानना शुरू कर दिया और पूजना शुरू कर दिया। भ्रांतियाँ बहुत पैदा हो गई समाज में। तो इन्हीं भ्रांतियों को मिटाने के लिए महर्षि दयानंद सरस्वती ने वेदों के द्वारा हम सब के जीवन में सत्य अर्थ का प्रकाश किया और इस सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक को बना करके हमारे समक्ष प्रस्तुत किया कि उस परमेश्वर के ही इतने नाम है। वो एक अकेला ही परमेश्वर सारे काम कर लेता है, हिसाब किताब की सबका रख लेता है और सबको बस में भी कर लेता है। कोई अलग नहीं होता कि वश में करने वाला कोई अंतर्यामी दूसरा आएगा और लेखा लिखने वाला कोई दूसरा आएगा, ऐसा नहीं होता। तो ये हम सबको समझना चाहिए, अपनी भ्रांति को तो दूर करना ही चाहिए, लेकिन इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जगहों पर शेयर करके और इसका पुण्य भी हमें कमाना चाहिए। क्योंकि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सब जब सुखी होंगे ना, तभी सारा संसार हमारा श्रेष्ठ बन सकता है और तभी सुख शांति आ सकती है, जब सभी के पास ज्ञान पहुंचेगा। ये और कौन जिम्मेवार है इस ज्ञान को पहुंचाने का? हम सभी जिम्मेवार हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास ये है, हम पढ़ रहे हैं, जान रहे हैं, सुन रहे हैं। अब जिनके पास है ही नहीं भाई पावर का बल्ब, तो वो जलाएंगे क्या? हमारे पास है ना वेद का बल्ब, पावर का बल्ब, तो हम जला सकते हैं। तो ये हमारी जिम्मेवारी। अगर हम इस पावर के बल्ब को नहीं जलाते हैं तो ये हमारी सबसे बड़ी कृतज्ञता होगी, कृतज्ञता नहीं होगी परमेश्वर के प्रति। क्योंकि परमेश्वर ने कहा है इस वेद वाणी का खूब प्रचार प्रसार करो, कहा है ना प्रचोदयंताम, इसको खूब प्रेरित करो, आगे आगे ले जाओ, इसको सबको पढ़ाओ बढ़ाओ और सबके जीवनों को बनवाओ। तो अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो ये कृतज्ञता होगी। तो इसीलिए हमें ये पाप नहीं लगाना अपने सिर पर, हमें खूब अधिक से अधिक इसका प्रचार प्रसार करना है। स्वयं वाणी के द्वारा भी जब हम पढ़ गए हैं, सुन लिया है हमने, सीख रहे हैं, तो और लोगों को भी बतावें और इस वीडियो को भी साझा करके लोगों तक पहुंचा करके उनके अज्ञान को समाप्त करें और ज्ञान उनके भीतर भरने का प्रयास करें। ये हमारे पास तो सबसे बड़ा प्रमाण है ना, सत्यात प्रकाश। इस प्रमाण को हम सभी को बता सकते हैं। धन्यवाद, नमस्ते।